मदनी रज़ा साहब अब करे क्या? भीख मांगने वाला उसको कोई रास्ता नहीं सुझाई देता। तो एक रास्ता तो यही है कि अगर कोई दुनियावी रास्ता या जिसको हम कहें फिज़िकली मादी जो इसकी चीज़ें हैं उसको इख्तियार करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो फिर अल्लाह से लो लगा लें, ठीक है, वही मदद करेगा। ये तो हो गई जो हमारी आपकी तरबियत है, लेकिन असल में तो पैसा चाहिए ना जेब में। फ़ीस मांगने वाला जो इदारा है या स्कूल है वो तो बच्चे को एक टांग पे खड़ा कर रहा है असेंबली के बाद कि अब्बू को बोलो फ़ीस लाए वरना तुम कल से स्कूल नहीं आना। तो ऐसी सूरत में वो कहे कि स्कूल के बाहर में अल्लाह से दुआ करूँगा जा नमाज बिछा के, उसको ये बात समझ में नहीं आती। ऐसे लोगों को जो निचली सतह से जिनको समझाने की ज़रूरत है कि भाई असल मसला ये है तो फिर इसका हल ये है, क्या हल है? लेकिन इस सिलसिले में सबसे पहले ये याद रखिएगा कि सवाल करना ये हराम है जबकि इसकी ज़रूरत ना हो। और ज़रूरत क्या है कि जब इंसान इस कदर शिद्दत की भूख में मुब्तला हो गया हो कि अब अगर वो सवाल करके नहीं खाएगा तो वो फौत हो जाएगा या करीब बफौत होगा। इसके अलावा सवाल करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, फिर ये ज़िम्मेदारी उन लोगों की बनती है कि जो जैसे आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं कि वो सफ़ेद पोश लोगों को तलाश करें और फिर सदक़े का निज़ाम हमारे यहाँ पर जो है वो हमने देना है उसको सामने। अच्छा, यहाँ पर अब मसला जो है ना ऐसे अफराद के साथ भी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि बाज़ लोग जो है ना वो तकदीर से कतई नज़र कि बाज़ लोग जो है ना वो ख़ुद अपनी वजह से फ़कीर होते हैं, अपनी वजह से गरीब होते हैं। वजह इसकी होती है कि आप जब उनको किसी काम के बारे में कहें ना तो वो मतलब होते गरीब हैं लेकिन उनको काम चाहिए होते हैं अमीरों वाले, सेठों वाले। हाँ। आज जब उनको कहे ना कि भाई आप कहीं पर सेल्समैन बन जाओ तो वो कहते हैं यार मैं सेल्समैन कैसे बनूँ, मैं जा के लोगों को कैसे कहूँ कि ये चीज़ खरीदे, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। हाँ। मतलब घर में खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं और उसको चाहिए वो नौकरी के जो इसी में बैठ चॉइस पर चाहिए उसको, फौरी तौर पर जो चीज़ उसको मिल रही है वो उसको चाहिए नहीं। जैसे आजकल के फ़कीर हैं वो जब हज़रत वो गाड़ी का शीशा जो है वो जब खटखटाते हैं, हम जब शीशा नीचे करते हैं तो डायरेक्ट बताते एक 50 रुपये दे दो। पहले कहते थे अल्लाह के नाम पे दे दो, तो जो कॉइन पड़ा होता था ना वो अब बाकायदा अमाउंट बताते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा अब मेन्यू भी आ गया है, 2 बन कबाब खिला दो, मेन्यू बता रहे हो, चाय पिला दो, चाय पिला दो। यानी जो उसको इस वक्त तलब हो रही है उसका टाइम है चाय का, तो वो चाय मांगेगा ना सर, ये तो उसका रोजाना रूटीन है। ये भी देखा गया है कि ऐसे मकाम हमारे यहाँ पर कराची में बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो दस्तरखान लगा रहे हैं। हाँ, उसके आसपास मौजूद होंगे और कहेंगे मैं सुबह से भूखा हूँ। तो भाई तुम सुबह से क्यों भूखे हो? अच्छा, हमारे यहाँ जो दस्तरखान लगाने वाले ना हज़रत, मुझे लोगों ने वीडियो भेजी कि दस्तरखान में तिक्के बन रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो जो सुबह से भूखा है। तो भाई तिक्के बन रहे हैं तो वहाँ से एक करोला गाड़ी वाला गुजरा, बोला ये तो मेरे घर में भी आज नहीं पका है जो फ़कीर खा रहे हैं। तो फ़कीरों को देख के अब अमीर भी जो है ना वो अश कर उठे हैं। हाँ, फ़कीर नहीं कहना चाहिए। अच्छा, ये भिखारी हैं। फ़कीर तो की तो शरई तारीफ है ना, हाँ, जो मोहताज हो हाँ, इनको भिखारी कहना चाहिए। ये भिखारी होते हैं और इनका काम ही सिर्फ मांगना होता है। मुकम्मल करें। हज़रत मैं कहने का मकसद ये है कि जब इंसान, आप कह रहे हैं ना कि उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, तो कुछ नज़र आने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं। हाँ। उसके लिए जागना पड़ता है, तब जाके चीज़ नज़र आती है। सोते सोते कुछ भी नज़र नहीं आता। करे क्या फ़कीर, क्या करे या भिखारी क्या करे? उसको पहले तो स्किल्स सीखे ना। एक अट्टा कट्टा नौजवान है वो आकर मांग रहा है। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके पास बेचारों के चलने के लिए पाँव तक मौजूद नहीं है लेकिन वो कर रहे होते हैं काम कर रहे। आप देखें हमारे पास कितनी ऐसी फील्ड्स हैं जो इंसान इख्तियार कर सकता है। आप देख वो ऐसी कंपनीज हैं जो बाइक चलाने का वो आपको मौका दे रही हैं कि आप बाइक चलाएं उसके ज़रिए कमाएं, आप गाड़ी चलाएं उसके ज़रिए कमाएं, सवारियां इधर पिक एंड ड्रॉप करें। तो करने के लिए तो बहुत सारे काम हैं। आप सेल्समैन बन सकते हैं, फूड डिलीवरी हो रही है, फूड डिलीवरी हो रही है, बाइक क्या हो रहा है, कुछ और ना भी होना तो आप जाके अब मौजूदा दौर के अंदर जो जिसके पास पैसा है ना वो इतना सहूलत पसंद हो गया कि 2 कदम चलने के लिए वो जो ना सुस्ती करता है। आप उसके घर पे चले जाकर आप ये कहें कि भाई मैं रोज़ाना आपके घर का राशन जो छोटी मोटी सब्जियां हैं वो लाकर आपको दे दूंगा और आप मुझे इतने इतने पैसे दे दीजिएगा रोज़ाना के खाने के, तो ये भी काम किया जा सकता है। तो करने के लिए तलाश करने वाले के पास बहुत सारे काम हैं और जिसने नहीं करना हो वो सारी ज़िंदगी रोता रहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है और वो काम की तलाश में कभी भी नहीं निकलेगा।